आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना संक्षिप्त काव्य पाठ करें। पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, उसके बाद 1 दिन का टेस्ट मैच होने लगा और अब 2020। तो आज जो टीम है हमारी बहुत लंबी टीम है, तो आज हम 2020 का मैच खेलने वाले हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां डॉक्टर उपेंद्र पांडे। श्री गोपाल सिंह इंटर कॉलेज, श्री गोपाल सिंह इंटर कॉलेज के इस प्रांगण का उत्सव बड़ा निराला हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला। क्या बात है, वाह वाह। और आप पुजारी बनकर बैठे, आप पुजारी बनकर बैठे, कैसा शुभ संयोग हुआ। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला, अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। क्या बात है उपेंद्र भाई, वाह। प्रथम मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। और अटल जी की जन्मस्थली पर यह कवि सम्मेलन, भव्य कवि सम्मेलन हो रहा है, इसलिए मैं इस आयोजन के लिए मैं चाहता हूं कांची सिंगल के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजा सकते हैं। अटल जी का जन्म दिवस और अटल जी की जन्मस्थली है बटेश्वर गांव, यही आगरा का प्रांगण है। 4 पंक्तियां कि एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या हो सकती है साहब। 4 पंक्तियों से मैं बात शुरू करता हूं कि एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। जुड़ जाइए कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जाल लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। वाह 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 वाह। बड़े बड़े परमवीर चक्र भी ओछे हैं साहब, तब कहता हूं आशीष दीजिएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जाल लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस का इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस का इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या। वाह 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 उपेंद्र भाई, वाह कमाल। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। श्रद्धेय अटल जी के सम्मान में ये कवि सम्मेलन है। मैं चाहता हूं 1-2 मिनट की कविता श्रद्धेय अटल जी को समर्पित, और उसके बाद 2-4 मिनट अपने मूल तेवर की बात करता हूं। सीधे सीधे अटल जी को समर्पित एक कविता। जी जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। कि सिसकती है घाटी फपकता है करगिल, साथ जुड़िएगा जी। कि सिसकती है घाटी फपकता है करगिल, रोते हुए बह रही है हवाएं। सिसकती है घाटी फपकता है करगिल, रोते हुए बह रही है हवाएं। बहुत है उदासी, बहुत मन व्यथित है, हमको अटल जी बहुत याद है। वाह 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 वाह। उदासी वाह, बहुत मन व्यथित है, हमको अटल जी बहुत याद आए। ये भारत धरा है बहुत भाग्यशाली, और तालियां अब उठनी चाहिए, आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि ये भारत धरा है बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है ब्रज की ये माटी। वाह 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 वाह। ये भारत धरा है बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है ब्रज की वो माटी, जहां जन्म लेकर वो रोए हंसे हैं, पले हैं बढ़े हैं खेले व खाए, हमको अटल जी बहुत याद आए। वाह 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 वाह, हमको वाह 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 बहुत याद आए। सुख चैन अपना सहर्ष त्याग कर, आवाज इसकी बढ़ा दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए आवाज इसकी माइक की, कि सुख चैन अपना सहर्ष त्याग करो। पूरा जीवन उनका अटल जी का कैसा जीवन था कि सुख चैन अपना सहर्ष त्याग करवे, स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग करवे। सुख चैन अपना सहर्ष त्याग करवे, स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग करवे। हम रहे ना रहे देश आगे रहे, देश आगे बढ़े और बढ़ता ही जाए, हमको अटल जी बहुत याद है। वाह वाह वाह। सिसकती है घाटी, वाह, फपकता है करगिल, रोते हुए बह रही है हवाएं। वह यह जानते की थी, वह यह जानते थे कि जीवन जटिल है। रसिक जी, मोहन भाई, जी 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 भाई साहब। देश के बड़े गीतकार मोहन जी बैठे हुए हैं, इनके सामने पढ़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वह यह जानते थे कि जीवन जटिल है, असंभव नहीं कुछ अगर मन अटल है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वह यह जानते थे कि जीवन जटिल है, असंभव नहीं कुछ अगर मन अटल है। कठिनाइयों से वो लड़ लड़ के जीते, दुश्वारियों में सदा मुस्कुराए, हमको अटल जी बहुत याद है। वाह वाह वाह। सिसकती वाह, है घाटी, वाह। फपकता है करगिल, और परमाणु परीक्षण हृदय ज्वाल फूटी, पोखरण विस्फोट। वाह। याद कीजिए भारत के उस बेटे को कि परमाणु परीक्षण हृदय ज्वाल फूटी,
कांपी थी धरती भले दुनिया रूठी। तालियों का घनत्व तो कमजोर है, उस स्वाभिमान के लिए तालियां चाहता हूं कि परमाणु परीक्षण हृदय ज्वाल फूटी, कांपी थी धरती भले दुनिया रूठी। अडिग ही रहे सिंह जैसे खड़े तुम, अडिग ही रहे सिंह जैसे खड़े तुम, दुनिया को भारत की ताकत दिखाए हमको अटल जी। बहुत याद है, वाह वाह। सिसकती है घाटी, पपकता है करगिल रोते हुए, और अभिमन्यु को कौरव में घिरते ही देखा। दृश्य याद कीजिए सदन का, एक वोट से सरकार गिर गई कि अभिमन्यु को कौरव में घिरते, अजात शत्रु नाम था उनका, जिनका कोई शत्रु नहीं था, कि अभिमन्यु को कौरव में घिरते ही देखा, जनमत को बहुमत में गिरते ही देखा। अभिमन्यु को कौरव में घिरते ही देखा, जनमत को बहुमत में गिरते ही देखा। हिंदू ही रग रग है मेरा ही परिचय, हिंदू ही रग रग है मेरा ही परिचय, काल के कपाल पर लिख लिख मिटाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत याद है भूपेंद्र भाई, वाह, बहुत बधाई, शानदार बहुत याद है। पूरा व्यक्तित्व एक पंक्ति में अंतिम बंद रखता हूँ, पूरा व्यक्तित्व क्या जीवन दर्शन रहा अटल जी का, पूरा व्यक्तित्व रखता हूँ। उस बेटे को याद कीजिए कि न लोभी थे वो सत्ता के, ना ही चिमटा छुआ था। एक चिमटे से भी सरकार को मैं छूना पसंद नहीं करूंगा। वक्तव्य याद कीजिए भारत के बेटे का कि न लोभी थे वो सत्ता के, ना ही चिमटा छुआ था। व्यक्तित्व ऐसा अटल ही अटल था। न लोभी थे वो सत्ता के, ना ही चिमटा छुआ था। व्यक्तित्व ऐसा अटल ही अटल था। गली से सड़क तक सड़क हो या संसद, गली से सड़क तक सड़क हो या संसद, फकीरी भी ऐसी। गली से सड़क तक सड़क हो या संसद, फकीरी भी ऐसी जो दुश्मन को भाए हमको अटल जी। बहुत याद आए, सिसकती है घाटी, फपकता है करगिल, रोते हुए बह रही है हवाएं, बहुत है उदासी, बहुत मन व्यथित है हमको अटल जी। बहुत याद है। मैं सीधे सीधे एक कविता विशेष, मैं लगभग 23 मंत्रालयों में जा चुका हूं, लेकिन इस कविता का पाठ नहीं किया। लेकिन आपके जैसे जब प्रबुद्ध श्रोता मिलते हैं, क्योंकि मंत्रालयों का या सरकारी मंचों का ये दुष्परिणाम भी होता है, वहां प्रोटोकॉल अधिक होता है। लेकिन मैं चाहता हूं आज आपके बीच में मन की कविता पढ़ना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है भारत की विदेश नीति। भूमिका केवल इतनी है साहब कि 2014 26 मई 2014 से पहले भारत की कौन सी विदेश नीति अपनाई जाती थी? बिरयानी खिलाने वाली नीति। और 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद भारत की कौन सी नीति अपनाई? सीधे सीधे कविता प्रस्तुत है कि यह सुभाष का देश है मेरा। 4 पंक्तियां उस भारत के बेटे को याद करना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं, जिसका नाम था हेमराज। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसकी गर्दन कट गई पाकिस्तान में। आज भी प्रतीक्षा में है कि वो गर्दन वापस आए भारत में। और जब सैनिक की गर्दन कटी साहब, तो भारत की सरकार ने, बिरयानी खिलाने वाली सरकार ने क्या कहा? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तब कहता हूं भारत के बेटे को याद कीजिए, और सीधे सीधे मैं कविता की भूमिका रखता हूं। हेमराज जिसकी गर्दन कट गई कि लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। पूछ रही सैनिक की विधवा, आंखों में अंगार भरा, पूछ रही सैनिक की विधवा, आंखों में अंगार भरा। सिंहासन सिंहासन बतला दे मुझको, क्यों मेरा श्रृंगार मरा। सिंहासन बतला दे मुझको, क्यों मेरा श्रृंगार मरा। कि यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है, यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है, जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है, जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। हमको क्रोध बहुत आया जिस दिन सैनिक का सिर काटा, हमको क्रोध बहुत आया जिस दिन सैनिक का सिर काटा। आंखों में खून उतर आया जब दुश्मन ने मारा चाटा। सीमा पर सैनिक व्यग्र हुए लाहौर तलक बढ़ जाने को। बच्चा बच्चा तमतमा उठा दुश्मन को कच्चा खाने को। तब कड़े कदम की आशा थी हमको अपनी सरकार से, तब कड़े कदम की आशा थी हमको अपनी सरकार से। अब सोच मगर कुछ हो न सका उस सत्ता के सरदार से, अफसोस मगर कुछ हो न सका उस सत्ता के सरदार से। पी चुके खून के घूंट बहुत, अब उनको रक्त पिलाना है, और जैसे को तैसे की नीति
सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का बहुत शानदार, वाह वाह। पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, कारगिल का युद्ध याद कीजिए साहब, कि पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, दबे पांव चोरों की तरह वह सीमा में घुसाई थी। पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, दबे पांव चोरों की तरह वह सीमा में घुसाई थी। भारत के वीर सपूतों ने तब रौद्र रूप को धारा था, भारत के वीर सपूतों ने तब रौद्र रूप को धारा था। भूखे शेरों से टूट पड़े, बंकर में घुसकर मारा था। भूखे शेरों से टूट पड़े, बंकर में घुसकर मारा था। भूल गया नालायक वह दिन जब हमको ललकारा था, भूल गया नालायक वह दिन जब हमको ललकारा था। द्रास कारगिल तुर्तुक में तब भगा भगा कर मारा था। पर जब दुश्मन पंजे में आया, शेरों ने फिर से छोड़ा। कि पर जब दुश्मन पंजे में आया, शेरों ने फिर से छोड़ा। सीमा की शांत व्यवस्था को नापाक पाक खुद ही तोड़ा। नासूर बन गया अब दुश्मन, नासूर बन गया अब दुश्मन, दुनिया से उसे मिटाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है, वाह वाह वाह, इसको यदि बचाना है। आए दिन पड़ोसी मुल्क से बातें होती रहती, हम भारत से कश्मीर छीन लेंगे। पीओके बयान आता है, उनकी मंशा रहती है हम कश्मीर भारत से ले लेंगे। उनको लगता है कश्मीर मात्र एक जमीन का टुकड़ा है। मैं बताता हूं साहब, कश्मीर हमारे लिए क्या है। पंक्तियां निवेदित करता हूं, आशीष दीजिएगा कि जब जब हमसे टकराया है, अंजाम हुआ क्या देखा है। मात्र एक जमीन का टुकड़ा कश्मीर है। समर्थन कीजिएगा साहब, एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। कि जब जब हमसे टकराया है, अंजाम हुआ क्या देखा है। जब जब हमसे टकराया है, अंजाम हुआ क्या देखा है। मत लांग भस्म हो जाएगा सरहद, ये लक्ष्मण रेखा। वाह 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 वाह। और कश्मीर है मेरी पंचवटी, कश्मीर है मेरी पंचवटी, स्पष्ट बताकर जाऊंगा, एक शीश के कटते ही 100 बार जन्म ले आऊंगा। वाह वाह। फिर वतन परस्ती के अंबर पर, फिर वतन परस्ती के अंबर पर 3 रंग लहराना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। वाह वाह। यह सुभाष का देश है, वाह वाह वाह, इसको यदि बचाना है। वाह वाह। एक बयान आया साहब, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से अभी बयान आया, भारत के प्रधानमंत्री जी की मौत की आकांक्षा कर रहे थे। इमरान खान कहते भारत से युद्ध लड़ेंगे। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो का एक और बयान आया था, हम भारत से इंच इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। वो बयान जिसको जिसको याद हो एक बार ताली बजाकर मुझे सूचित कीजिएगा कि हम भारत से इंच इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। इतना बड़ा बयान आपने दे दिया। भुट्टो को पता नहीं है साहब कि भारत में सर्दियों का मौसम चल रहा है और भुट्टे हम लोग शाम को 2-4 भुट्टे तो ऐसे ही साफ कर देते हैं। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इसका बयान और मैं उसको जवाब दूं, तो एक बार आदेशित कर दीजिए। जी स्वागत स्वागत। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हाँ। भारत से इंच इंच कश्मीर लेंगे साहब। हाँ मोहन भाई जी स्वागत स्वागत। रसिक जी भाई जी, कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे, गिनते गिनते थक जाओगे। आहा, वाह, वाह। इतने